गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर क्या होते हैं, जो किसके बारे में बताए, लोग इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है, एनर्जी क्या है और टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाई क्या है, शेप क्या है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, उसको बोलते हैं क्वांटम नंबर। तो द वेरियस क्वांटम नंबर्स आर ब्रीफली डिस्कस्ड। कौन कौन से क्वांटम नंबर्स होते हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ना है हमें। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल एन से डिनोट करते। तो क्या होता है, इट टेल्स द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और सेल्स टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। किसके बारे में बताता है, कौन सी प्रिंसिपल एनर्जी है, एनर्जी लेवल है वो या सेल है, कौन सी सेल है, के है, एल है या एम है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है। तो इट इज डिनोटेड बाय लेटर एन एंड कैन हैव एनी इंटीग्रल वैल्यू एक्सेप्ट जीरो। क्या हो सकता है, लेटर एन से डिनोट करते हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है जीरो के अलावा। दैट इज एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो द वेरियस प्रिंसिपल एनर्जी सेल्स आर डिजाइंड बाय लेटर के एल एम एन ओ पी। प्रिंसिपल एनर्जी सेल्स को किस लेटर से डिनोट करते हैं, के से फर्स्ट होती है के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ पी, स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो दिस नंबर हेल्प्स टू एक्सप्लेन द मेन लाइन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जंप्स बिटवीन दीज सेल्स। तो ये नंबर किसके बारे में बताता है, किसके हेल्प। तो एक्सप्लेन द मेन लाइन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जंप, इलेक्ट्रॉन किस सेल से किस सेल में जंप हुए उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स अस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देता है, तो फर्स्ट है इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। एवरेज डिस्टेंस बताता है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से कितनी है। इन अदर वर्ड्स इट लार्जली डिटरमाइंस द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी है। इट कंप्लीटली डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी को डिटरमाइन करता है। एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के यानी विच कंटेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, उनकी एनर्जी को बताता है। फॉर एग्जाम्पल द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनएच सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर हाइड्रोजन एटम के लिए एनएच सेल में एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, ई एन इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वेयर एम ई पावर 4 अपॉन एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। एम क्या है, मास है, ई क्या है, एनर्जी चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू पुट करेंगे तो एनर्जी आ जाएगी। तो फॉर द फर्स्ट प्रिंसिपल सेल, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल सेल कौन सी है, के, उसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 1, विच मीन्स दैट दिस एनर्जी सेल इज ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। तो इसकी एनर्जी न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है तो एनर्जी क्या होगी, सबसे कम, एंड लाइज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। सेकेंड प्रिंसिपल सेल होती है एल, एन की वैल्यू इसके लिए होती है 2 एंड 4। थर्ड प्रिंसिपल सेल होती है एम, एन की वैल्यू होगी 3 एंड सो ऑन। तो ऐसे के एन आएगी, उसके लिए एन की वैल्यू हो जाएगी 4। तो द एनर्जीज ऑफ वेरियस प्रिंसिपल सेल्स फॉलोज द सीक्वेंस। अब एनर्जी का जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, के की सबसे कम होगी, फिर एल की के से ज़्यादा होगी, फिर एम की एल से ज़्यादा होगी, एन की एम से ज़्यादा होगी, ओ की एन से ज़्यादा होगी। तो यानी फर्स्ट की सबसे कम, फिर सेकंड की फर्स्ट से ज़्यादा, थर्ड की सेकंड से ज़्यादा, फोर्थ की थर्ड से ज़्यादा, फिफ्थ की फोर्थ से ज़्यादा, ऐसे ऐसे इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी प्रिंसिपल सेल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। अब एक सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो किसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं, 2n स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेल। n क्या है, नंबर है प्रिंसिपल सेल का, यानी k के लिए 1 होगा, l होगा तो 2 होगा, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, m है तो n की वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके बाद सेकंड क्वांटम नंबर है एजीमुथल और एंगुलर मोमेंटम, या सब्सिडियरी या सेकेंडरी क्वांटम नंबर, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। क्या होगा, टू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ फाइन लाइन्स इट वाज सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी मेनी सेल ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम डू नॉट हैव द सेम एनर्जी। क्या होती है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो सभी की एनर्जी क्या होती है, सेम। मल्टी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक सभी की सेम एनर्जी नहीं होगी। तो दिस इज बिकॉज दे मूव अलोंग डिफरेंट पाथ, तो उनकी अलग अलग पाथ से मूव करेंगे, एंड हैंस हैव डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम, अलग अलग एनर्जी होगी तो अलग अलग मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होगा। तो दस देर आर प्रेजेंट ए नंबर ऑफ सब सेल्स और सब लेवल्स ऑफ एनर्जी। तो एक से ज़्यादा सब सेल प्रेजेंट होगी या सब लेवल प्रेजेंट होंगे एनर्जी के अगर डिफरेंट है तो एज ए रिजल्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जंप्स इंक्रीज। तो एक से जब इलेक्ट्रॉन दूसरी सेल में जंप करेगा तो वो क्या होगा, इंक्रीजेज होगा, एंड सो इज द नंबर ऑफ लाइंस, तो उतने नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगे, इंक्रीज। तो दस दिस नंबर हेल्प्स टू एक्सप्लेन द फाइन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम। तो किसके बारे में बताता है, फाइन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम, कितना जंप किया उसके बारे में। तो द एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या बताएगा, द नंबर ऑफ सब सेल्स प्रेजेंट इन मेन सेल में कितने सब सेल प्रेजेंट है। द एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सब सेल में, अगर सब सेल में एंगुलर मोमेंटम कितना है,
द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ वेरियस सब सेल, जो सब सेल बनी उसकी एनर्जी क्या है। द शेप ऑफ वेरियस सब सेल्स प्रेजेंट विद इन द सेम प्रिंसिपल, शेप क्या है सब सेल्स की सेम प्रिंसिपल की। तो दिस क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय लेटर L एंड फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n इट कैन हैव एनी इंटीग्रल वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1। लेटर L से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होगी 0 से n-1 तक। तो फॉर एग्जाम्पल फॉर द फर्स्ट सेल के लिए n क्या होता है 1, तो L क्या हो जाएगा 0 to n-1, n की वैल्यू क्या है 1, तो 1-1 L की वैल्यू क्या आएगी 0। सेकेंड सेल क्या होती है L के लिए n की वैल्यू क्या होती है 2, n की वैल्यू क्या 2, तो L क्या होगा n की वैल्यू है 2-1, तो दो वैल्यू आएगी एक 0 और एक 1, तो 0 and 1। थर्ड सेल के लिए क्या होगी n की वैल्यू 3, तो एक तो 0 तो आएगी और n-1 में इसमें पुट करें तो 3-1 क्या हो जाएगा 2, तो कितनी वैल्यू आएगी 0, 1 और 2, तो 3 वैल्यू होगी इसकी 0, 1 and 2। ऐसे ही फोर्थ सेल के लिए n की वैल्यू क्या होगी 4, तो n-1 तो 4-1, तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी 4, 0, 1, 2, 3, ये इसकी वैल्यू होगी। तो ईच वैल्यू ऑफ L रिप्रेजेंट ए डिफरेंट सब सेल, जो हर वैल्यू होगी L की वो क्या करेगी सब सेल को रिप्रेजेंट करेगी डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ L, दैट इज L इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। द डिफरेंट सब सेल्स आर डिजाइंड एज, अगर ये वैल्यू है L की तो सब सेल्स कौन सी होंगी S, 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F। तो इन कंटिन्यूएशन L इज इक्वल टू 4 इज कॉल्ड G सब सेल, अगर L की वैल्यू 4 है तो G सब सेल है, L की वैल्यू 5 है तो H सब सेल एंड सो ऑन, ये ऐसे चलेगा। यह है वैल्यू ऑफ L और डेजिग्नेशन ऑफ सब सेल। अब अगर वैल्यू L की वैल्यू 0 है तो कौन सी सब सेल होगी S, L की वैल्यू 1 है तो P, L की वैल्यू 2 है तो D सब सेल, 3 है तो L की वैल्यू तो F सब सेल, L की वैल्यू 4 है तो G सब सेल, 5 है तो H सब सेल। तो दस इट फॉलोज फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट फर्स्ट प्रिंसिपल सेल यानी फर्स्ट कौन सी होती है K सेल, n की वैल्यू 1 हैज ओनली 1 सब सेल, उसमें कितनी सब सेल होगी 1, क्योंकि L की वैल्यू क्या होती है 0। सेकेंड प्रिंसिपल सेल में L सेल है, n की वैल्यू क्या होती है 2, तो उसमें सब सेल कितनी आई थी 2 क्या थी S, एक तो 0 वैल्यू थी और एक 1 थी, तो P सब सेल है। थर्ड प्रिंसिपल सेल के लिए m की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू होती है 3, तो उसमें कितनी वैल्यू आई थी 3 सब सेल आई थी, L की वैल्यू 0, तो S सब सेल, L की वैल्यू 1 है तो P सब सेल, और L की वैल्यू 2 है तो D सब सेल। फोर्थ प्रिंसिपल सेल के लिए n सेल थी, n की वैल्यू क्या थी 4, तो 4 सब सेल थी उसके लिए, L की वैल्यू 0 थी तब S सब सेल, L की वैल्यू 1 है तो P सब सेल, D है L की वैल्यू 2 है तो D सब सेल, L की वैल्यू 3 है तो F सब सेल। तो दस इन जनरल द नंबर ऑफ सब सेल्स रिप्रेजेंट इन एनी प्रिंसिपल सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेल और द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सब सेल के लिए प्रिंसिपल सेल में किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेल के इक्वल होगी। जो सब सेल होगी वो किसके इक्वल होती है टू नंबर ऑफ प्रिंसिपल सब सेल के, प्रिंसिपल सेल के या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, इसके इक्वल होगी। द एनर्जीज ऑफ डिफरेंट सब सेल्स प्रेजेंट विद इन द सेम प्रिंसिपल सेल आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर। तो अगर एक ही सब सेल में एक ही प्रिंसिपल सेल में सब सेल प्रेजेंट है तो उनका ऑर्डर क्या होगा एनर्जी का S, P, D, F। F की सबसे ज़्यादा होगी, फिर D की होगी, फिर P की और S की सबसे कम। तो इट विल बी प्रूव्ड लेटर इन दिस सेक्शन दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन S, P, D, F सब सेल्स आर 2, 6, 10 एंड 14 रेस्पेक्टिवली। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे, S में 2 होंगे, P में मैक्सिमम 6 होंगे, D में 10 होंगे, F में 14 होंगे। इनके बारे में हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा इक्वल टू √L इंटू L+1 इंटू H/2π। ये किसके इक्वल होगा √L इंटू L+1 इंटू H। तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ L एंड नॉट ऑन वैल्यू ऑफ N। L पे डिपेंड करता है, N पे डिपेंड नहीं करेगा। दस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल हैव सेम एंगुलर मोमेंटम। फर्स्ट S में 1s, 2s और 3s इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके सेम एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि तीनों के लिए L की वैल्यू क्या है 0 फॉर ऑल ऑफ देम। तो सेम अप्लाइज टू ऑल। ऐसे ही P में 6 होंगे तो उन सभी के लिए होगा, D में 10 होंगे उनके लिए भी यही अप्लाई किया जाएगा। तो L पे डिपेंड करता है ना कि N पे। ये था जिंगुत्तल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वांटम नंबर नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।